बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लेजर। ठीक है, हमारे पास आपको फ़र्स्ट कंटेंट नज़र आ रहा होगा कि आज हम आप लोगों को लेजर बनाना सिखाएंगे कि हम लोग लेजर अकाउंटिंग में किस तरह बनाते हैं। अगर लेजर की बात देखें तो इसका सिनोनिम नेम है टी अकाउंट। लेजर को हम टी अकाउंट भी कहते हैं। हम इसको टी अकाउंट किस लिए कहते हैं? ड्यू टू योर स्ट्रक्चर। हमारे पास लेजर का जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर की वजह से बेटे हम इसको टी अकाउंट कहते हैं। मींस अगर हम एक बड़ा सा टी बनाएं और इस टी के अंदर हमारी रिकॉर्डिंग आएगी तो ये हमारा एक लेजर कहलाएगा। ये जो आपको एक बिगेस्ट साइज ऑफ टी है, दिस इज़ कॉल्ड योर टी अकाउंट, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड योर लेजर। ओके, नाउ आई प्रोसीड टूवर्ड्स योर बुकिश क्वेश्चन। This is your book question number 1 and I will start working on this question. That in question number 1 we have few journal entries and journal entries, and we have recorded this journal entry like cash debit, capital credited, purchases debit, cash credit. Then we have cash debit, sales credit, purchases and accounts payable, account receivable and sales, sales return and account receivable, accounts payable and then purchase return, cash and then account receivable, salaries expense and then cash. What I have to do, सबसे पहले मैं इन जर्नल को देख के जो कि मैंने ट्रांजेक्शन्स को में से फॉर्म किए हैं, सबसे पहला प्रोसीजर हमारे पास क्या आया है? ट्रांजेक्शन से बेटे आप लोगों ने बनाया जर्नल। अब हम इस जर्नल को देख के बनाएंगे टी अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जितने भी नेचर ऑफ अकाउंट हैं आप इनको नंबरिंग कर दें। कैश हमारा फर्स्ट अकाउंट है, देन मेरे पास सेकंड अकाउंट है कैपिटल, ठीक है। परचेजेस मेरे पास थर्ड अकाउंट है, ठीक है। फर्स्ट कैश, सेकंड कैपिटल, थर्ड परचेजेस, फोर्थ दोबारा कैश नहीं आएगा। जिस अकाउंट को आप एक दफ़ा ले चुके होंगे आप उस अकाउंट को दोबारा ट्रीट नहीं करेंगे। देन कैश इधर भी दोबारा ले चुके हैं, ये हमारा नंबर 4 होगा, ठीक है। देन परचेजेस आप यहाँ पे ऊपर इसको नंबरिंग कर चुके हैं, परचेजेस को दोबारा नंबरिंग नहीं करेंगे, और ये हमारे पास अकाउंट्स पेबल नंबर 5। देन अकाउंट रिसीवेबल नंबर 6। सेल्स आप यहाँ पे नंबरिंग कर चुके हैं, दोबारा नहीं लेंगे। देन अगेन सेल्स रिटर्न नंबर 7। अकाउंट रिसीवेबल चार्ज हो चुका है, अकाउंट्स पेबल भी ऊपर रिकॉर्ड कर चुके हैं, देख लीजिए नंबर 5 पे अकाउंट्स पेबल है, नंबर 6 पे अकाउंट रिसीवेबल है। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल नहीं लेंगे, यहाँ पे अकाउंट्स पेबल भी नहीं लेंगे। हमारे पास परचेज रिटर्न आएगा नंबर 8 पे। कैश अगेन नहीं रिकॉर्ड होगा, इसका भी टी अकाउंट नहीं बनेगा। सैलरी एक्सपेंस नंबर 9। सो टोटल नंबर्स ऑफ हमारे पास टी अकाउंट इस वक्त फॉर्म हो रहे हैं 9 टी अकाउंट्स, ठीक है। हमें 9 टी अकाउंट्स बनाने हैं इस जर्नल एंट्री को देखते हुए, ठीक है। आइए आपको सिखाती हूँ कि हम लोग टी अकाउंट किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हमने टी अकाउंट का स्ट्रक्चर बनाया। नंबर 1 आपने जो टी अकाउंट दिया था बेटे, वो नंबर 1 आपके पास मौजूद है कैश का, ठीक है। कैश हमारे पास किस किस ट्रांजेक्शन में आया है? हमारे पास कैश नंबर जुलाई 1 में है, जुलाई 2 में है, जुलाई 3 में, एंड देन वी हैव जुलाई 8 एंड 9, ठीक है। सबसे पहले कैश आपका किस साइड पे आया है? डेबिटेड साइड पे। तो कैश को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और उसकी अमाउंट आपके पास कितनी है? वेट फॉर अ वाइल। इसकी अमाउंट हमारे पास आ रही है बेटे 50,000, ठीक है। तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं जी। ये हमारे पास रिकॉर्डिंग हो गई है 1 जुलाई, 50,000 हमने यहाँ पर मेंशन किया। सेकंड, अगर हम जर्नल एंट्री देखें तो 2 जुलाई को कैश हमारे पास क्रेडिट हुआ है 35,000 से, ठीक है, जो कि मैं क्रेडिटेड साइड पे लिखूँगी। कैश हमारा क्रेडिट हुआ है। नंबर 3 जर्नल एंट्री अगर आप देखें, जो कि आपके पास जुलाई 3 को है, आपका कैश डेबिट हुआ है 48,000 से, मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। एज यू ऑल नो दिस इज़ योर डेबिट साइड एंड दिस वन इज़ योर क्रेडिटेड साइड, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिटेड साइड है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 में आपकी 1 जुलाई को अमाउंट 50,000 कैश डेबिट हुआ था। जुलाई 2 को आपका कैश 35,000 से क्रेडिट हुआ। देन अगेन कैश आपका थर्ड ट्रांजेक्शन में जुलाई 3 48,000। बीच की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसमें कैश नहीं यूज़ हुआ आपके पास। फिर जुलाई 8 को कैश दोबारा डेबिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है कैश 8 को। हाउ मच? 5,500, ठीक है। ये मैंने इसकी वैल्यूज़ लिख दी हैं यहाँ पे 5,500। देन ऑन जुलाई 9 वी हैव सैलरीज एक्सपेंस, एंड सैलरीज एक्सपेंस में हमारे पास कैश इस वक्त
क्रेडिट हो रहा है जुलाई 9 को, और इसकी वैल्यू आपको नज़र आएगी, दैट इज़ योर 5000। ठीक है, ये हम पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। मैंने सबसे पहले एक टी अकाउंट बनाया कैश का नाम हमेशा सेंटर में लिखूंगी, क्योंकि टी अकाउंट जिसका बनता है उसका नाम सेंटर में आता है। देन हमारे पास कैश के 2 कॉलम होते हैं, योर लेफ्ट हैंड साइड इज़ योर डेबिट साइड, योर राइट हैंड साइड इज़ योर क्रेडिटेड साइड। आपने सिर्फ कैश की टी अकाउंट बनाना है, इसलिए जिस जर्नल एंट्री में कैश आ रहा है आप उसी को कंसिडर करेंगे, उसी को रिकॉर्ड करेंगे। हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश को डेबिट साइड पे देखा, डेबिट पे लिखा है। जुलाई 2 को आपने उसको क्रेडिट साइड पे देखा, क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर दिया। देन जर्नल एंट्री को देख के आपने जुलाई 3 में 48,000। देन ऑन जुलाई 9 योर कैश इज़ क्रेडिटेड विद 5,000 On July 9 your cash is credited with 5,000 and July 8 it is 5,500. This is the complete recording in the T account. अभी आपने वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं। इसके बाद वाला स्टेप क्या है मैं आपके साथ प्रोसीड करती हूँ। आपने अपने हाथ में एक पेंसिल लेनी है, ठीक है, और उस पेंसिल से आपने दोनों साइड की सिर्फ यहाँ पे टोटलिंग करनी है। ठीक है, अभी मैं आपके साथ टोटलिंग बताती हूँ किस तरह करें हम। जी बेटे, मैंने पेंसिल ले ली है। अब मैं डेबिट साइड पे 50,000, 48,000 और 5,500 का टोटल करूँगी। मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ टोटल करिएगा कैलकुलेटर से टोटल करने के बाद मेरे पास यहाँ की वैल्यू आ रही है 103500। ठीक है, एंड देन क्रेडिट साइड पे टोटल आ रहा है 35,000 एंड 5,000 40,000। मैंने दोनों साइड की टोटलिंग लिख दी। डेबिटेड साइड का टोटल है 103,500 एंड देन क्रेडिट साइड का टोटल है बेटा 40,000। आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्रेडिट साइड की वैल्यू इस वक्त छोटी है डेबिट साइड से। जिस साइड पे पैसे कम होते हैं हम वहाँ पे और पैसे ऐड कर देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं बैलेंस CD का। ठीक है, सिंपली आप 103 बैलेंस CD की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये मैं आपके सामने लिखती हूँ। 103,500 माइनस 40,000 आपके पास बैलेंस CD की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, आपने 103,500 में से 40,000 को लेस करना है एंड देन यू विल गेट द वैल्यू विच इज़ 63500। ये आपकी बैलेंस CD की वैल्यू है और वो हमने यहाँ पे 63500 यहाँ पे रिकॉर्ड कर देनी है। ठीक है, यस, बैलेंस CD की वैल्यू लिखने के बाद अब मेरे पास जो हाईएस्ट वैल्यू होती है डेबिट और क्रेडिट में से दोनों साइड पे, इन सब का टोटल भी 103,500 था। ठीक है, डेबिट साइड पे, और मेरा क्रेडिट साइड भी अब 103,500 हो गया, 103,500। जी, नाउ यू कैन सी योर डेबिटेड साइड इज़ इक्वल टू योर क्रेडिटेड साइड। आपकी दोनों साइड्स अब इक्वलाइज हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 40,000 था जितने पैसों की आपके पास डेफिशिएंसी थी। ठीक है, जितने पैसों की आपके पास डेफिशिएंसी थी वो पैसे आपने 63500 यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, आपने दोनों साइड के टोटलिंग 103,500 हो गई है, 103,500 हो गई है। इसके नीचे हम क्लोजिंग लाइन मेंशन करते हैं। ये जो क्लोजिंग लाइन शो करती है इसका मतलब आपने अपना टी अकाउंट कम्प्लीटली फॉर्म कर लिया है और अब आपने इसको डबल लाइन फॉर्म करके दोनों एक ही लाइन में आएंगे। जिस साइड पे आपका डेबिट आएगा उसी के बिल्कुल सामने वाली लाइन में आपके पास क्रेडिट का भी आएगा। दोनों को एक ही लाइन में लिखिएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक टी अकाउंट बनाऊँ, देखिए आपके सामने, और इसके पास मैं वैल्यूज़ यहाँ इस लाइन पे क्लोज़ करूँगी, ठीक है, 5,000, तो मेरे पास उसके सामने क्रेडिट की भी वैल्यू 5,000 यहाँ पे ही क्लोज़ होनी चाहिए, बिल्कुल इसके सामने सेम लाइन में। ठीक है, सो दिस इज़ योर कंप्लीट लेजर हाउ टू यू विल प्रिपेयर योर टी अकाउंट, योर लेजर फ्रॉम जर्नल। या आपने कैश का टी अकाउंट बनाया है। इसके बाद आप नंबर 2 बनाएंगे कैपिटल का, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जी, कैपिटल के टी अकाउंट की तरफ आते हैं। ये आपके पास एक टी अकाउंट बनाया है आपने, इसके मिडिल में आप नाम लिखेंगे कि हम ये कैपिटल का टी अकाउंट बना रहे हैं बेटे। ये आपकी डेबिटेड साइड हो गई है या आपकी क्रेडिटेड साइड हो गई है। हमने सेकंड जर्नल को देखा है। सेकंड जर्नल एंट्री की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल की वैल्यू है, कैपिटल है, नंबर 2 कैपिटल का टी अकाउंट बनाना है। इसकी वैल्यू है 50,000 जो कि क्रेडिटेड साइड पे है। इसलिए मैं अपने टी अकाउंट में भी जो कैपिटल की वैल्यू लिखूँगी, जुलाई 1 को मेरा कैपिटल क्रेडिट हुआ है 50,000। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख रही हूँ।
अब मेरे पास किसी और जनरल जर्नल एंट्री में कहीं भी कैपिटल यूज़ नहीं हुआ। अब मेरे दूसरे साइड एम्प्टी है, मुझे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स को इक्वल करना है, इसलिए मैं यहाँ पे बैलेंस CD लिखूँगी एंड दिस बैलेंस CD इज़ माई 50,000। ठीक है, नाउ दीज बोथ साइड्स विल बी इक्वल। अब मैं इनको क्लोज कर सकती हूँ। हेयर इज़ 50,000, हेयर अगेन इज़ योर 50,000, बोथ द साइड्स आर इक्वल, योर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे बैलेंस CD है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आप इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका जब कैपिटल स्टार्ट होगा तो वो इस 50,000 से स्टार्ट होगा। ठीक है, जिस साइड पे आप क्लोजिंग करते हैं यानी बैलेंस CD लिखेंगे, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपने बैलेंस BD करना है। ठीक है, ये जो आपने अभी कैश का T अकाउंट देखा था, इसमें आपके पास बैलेंस CD आया था क्रेडिटेड साइड पे बेटे। ठीक है, तो इसका बैलेंस BD अगर मैं लिखूंगी तो बैलेंस BD मेरा कहाँ जाएगा, इसका डेबिटेड साइड पे जाएगा। और कौन सी अमाउंट जाएगी, 63500, क्योंकि जिस अमाउंट को हम CD में लिखते हैं उस अमाउंट को, सेम अमाउंट को हम BD में लिखते हैं। सिर्फ हमारा रूल क्या है कि CD अगर क्रेडिट साइड पे आएगा तो BD हमारा डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, एंड देन अगर CD आपका डेबिटेड साइड पे है तो ब्रॉट डाउन आपका 50,000 क्रेडिटेड साइड पे होगा। ठीक है, CD स्टैंड्स फॉर कैरी डाउन एंड BD स्टैंड्स फॉर ब्रॉट डाउन। थैंक यू सो मच, दिस इज़ योर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ लेजर। होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।